बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं CSS प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट यासीन हसन। आज के क्लास में हम तज़किरा करेंगे इसराइल फ़लस्तीन के मौजूदा हालात, बढ़ती हुई कशीदगी और अब इसराइल ने सरहदों पर फ़ौज जमा करना शुरू कर दिया है। गज़ा में बमबारी से हलाकतों की तादाद 83 हो गई है। इसराइल ने गज़ा की सरहदों पर फ़ौज भेजना शुरू कर दिया है और ख़बरदार किया है कि वो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। इसराइली फ़ौज के सरबराहान मुमकिन ऑपरेशन के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि उनकी फ़ौज जंग के लिए तैयार है। अगरचे अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में इस उम्मीद का इजहार किया था कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी कशीदगी में जल्द कमी आएगी, ताहम बुध की रात को शदीद बमबारी के बाद जुमेरात को गज़ा की सरहदों पर इसराइली फ़ौज इकट्ठा होना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब हमास के मुताबिक गज़ा में जारी बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 103 हो गई है, जिसमें 27 बच्चे शामिल हैं। इसराइल में होने वाली हलाकतों की तादाद सिर्फ 7 है। इसराइल ने जुमेरात की सुबह जब फ़लस्तीनी ईद की नमाज की तैयारी कर रहे थे, गज़ा पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी, जिससे शहर के बीच वाक़िया एक 6 मंजिला इमारत भी गिरकर तबाह हो गया। जुमेरात को दोनों फरीक़ों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की गई और कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। इसराइल के अंदर भी यहूदी और इसराइली अरब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुल्क के वज़ीर दिफा बेनी ने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि दाखिली बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस की बड़ी तादाद को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है और अब तक वहाँ 400 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने OIC के हंगामी इजलास को तलब किया है और जिसकी इजलास इतवार को मुतवक्को है।